नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुभाष मेहता और आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। छोटी सादड़ी बनेगा जिले का सबसे खूबसूरत शहर। महाशिवरात्रि मेले में पहुंचे विधायक श्रीचंद कृपलानी। ढूंढोत्सव कार्यक्रम से लौट रहे परिवारजनों पर पथराव। डूंगरपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र का है मामला। होली मिलन कार्यक्रम में गीतों पर झूमे लोग। माहेश्वरी युवा संगठन ने किया आयोजन। अगरपुरा पुल के पास युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत। सूचना मिलने पर सरदार पटेल सेना के युवा पहुंचे। बच्चों ने गोबर से बनाई गडलिया परंपरा को निभाया। गंदोड़ा कस्बे में बच्चों में दिखा होलिका दहन को लेकर उत्साह। राम मंदिर माही कॉलोनी में उड़े होली के रंग। भगवान के दरबार में लोगों ने जमकर खेली होली। उदयपुर राजघराने के अरविंद सिंह मेवाड़ का 81 साल की उम्र में निधन। उदयपुर में छाई शोक की लहर। सोमवार को होगा अंतिम संस्कार। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बांसवाड़ा की बैठक संपन्न। होली मिलन समारोह की रूपरेखा तैयार की गई। युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गढ़ी थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले मिली थी युवक की संदिग्ध लाश। पड़ोसी की सजगता से रुकी सुने घर में चोरी की वारदात। छोटी सादरी क्षेत्र में लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया चोर। 8 उपवासधारियों का पारना और भव्य शोभा यात्रा। दिगंबर जैन मंदिर आजरा में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूर्णाहुति। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया गैर नृत्य। वार्षिक सामूहिक गैर नृत्य में हजारों लोग शामिल हुए। तो यह थी आज की मुख्य खबरें। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। छोटी सादड़ी के महाशिवरात्रि मेले में प्रतिदिन सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेले में शनिवार रात को आयोजित राजस्थानी ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में विधायक श्रीचंद कृपलानी पहुंचे। मेला कमेटी की ओर से नगर पालिका ईओ मुकेश मोहिल और कनिष्ठ अभियंता संदीप भावसार ने विधायक सहित भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का उपरना पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रहेगी और छोटी सादड़ी को जिले का सबसे खूबसूरत शहर बनाया जाएगा। विधायक कृपलानी ने हाल ही में स्वीकृत विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार क्षेत्र के उत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों को भी जनता के समक्ष रखा। इस दौरान विधायक कृपलानी ने कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्षा की गैर मौजूदगी पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को ऐसे आयोजनों में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, पूर्वी मंडल अध्यक्ष विक्रम कुमावत, पश्चिमी मंडल अध्यक्ष रमेश गोपावत, पूर्व पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व पालिका उपाध्यक्ष रामचंद्र माली ने किया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मांडवा खापरड़ा गांव में ढूंढोत्सव कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रहे क्रूजर जीप सवार एक ही परिवार के लोगों पर बदमाशों ने पथराव और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में क्रूजर में सवार 6 लोग घायल हो गए। मामले के अनुसार उदयपुर जिले के टीडी गांव निवासी सुरेश भगवाना, मोहन हुरजी भगवाना, हुराजी सवा हुरजी, बाबूलाल सवा जी सभी क्रूजर गाड़ी से डूंगरपुर जिले के मांडवा खापरड़ा निवासी बंसीलाल के घर ढूंढोत्सव कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम में खाना खाने के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद विवाद लोगों द्वारा शांत करवाया गया। वहीं उसके बाद सभी परिजन क्रूजर जीप में सवार होकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान मंडवा से
करीबन 1 किलोमीटर दूर महुड़ी गांव के निकट झाड़ियों में छिपे 50 से अधिक बदमाशों ने गाड़ी के सामने आकर वाहन को रुकवाया, फिर शराब के नशे में ड्राइवर से मारपीट की। बीच बचाव में आए परिजनों ने सभी को एक एक कर मारपीट की। उन्होंने परिजनों पर पत्थरों तथा हथियारों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। वाहन में बैठी महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों के साथ मारपीट की, जिससे क्रूजर में सवार लोग घायल हो गए, जिससे 6 लोगों को ज्यादा चोट आई। अधिकांश लोगों के सिर और लठ से वार करने के कारण गंभीर चोट आई। हमलावरों के फरार होने के बाद सभी परिजन उसी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बांसवाड़ा में माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा होली मिलन एवं फाग उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माहेश्वरी समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। इसमें चित्तौड़गढ़ से आए गायक कलाकार अभिषेक माहेश्वरी ने अपने भजनों की प्रस्तुत से सभी का मन मोह लिया। एक से बढ़कर एक भजन पर लोग झूम कर नाचते लगे। युवा संगठन के अध्यक्ष ऋतुराज राठी, आयुष माहेश्वरी, मोहित माहेश्वरी, ललित, नरेश बलौद आदि ने अतिथियों व कलाकारों का स्वागत किया। इसके बाद दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। होली के गीतों पर जमकर रंग खेला गया और भजनों पर झूमते हुए लोगों ने शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के चौपासन गांव के युवक का अगरपुरा पुल के पास दोपहर में संदिग्ध अवस्था में शव मिला। शव मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना के युवा घटनास्थल पर पहुंचे और जानकारी ली। बताया गया कि युवक की हत्या बांधकर धारदार हथियार से की गई। मृतक की शिनाख्त चौपासन निवासी दिनेश पाटीदार के रूप में हुई। हत्याकांड के सूचना खुलासे को लेकर श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना के युवा बड़ी संख्या में गढ़ी थाने में पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद पाटीदार के नेतृत्व में पाटीदार समाजजनों ने आरोपियों पर कार्रवाई व गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। गढ़ी सीआई रोहित कुमार और डिप्टी सुदर्शन पालीवाल ने समझाइश की। गिरफ्तारी की मांग पर पुलिस प्रशासन ने 24 घंटों में गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इस पर धरना समाप्त किया गया। गंदौड़ा कस्बे में होलिका दहन को लेकर काफी उत्साह देखा गया। होलिका दहन से पूर्व गंदौड़ा के राधा कृष्ण मंदिर के पास होली चौक, श्री गौड़ वाड़ा के होली चौक तथा यादव बुनकर समाज द्वारा बस स्टैंड पर होलिका दहन किया गया। गंदौड़ा कस्बे में विभिन्न जगहों पर पहले युवाओं के द्वारा होलिका दहन को लेकर लकड़ियां एकत्रित की गई। इसके बाद होलिका दहन के लिए गोबर से बनी गाडलियां छोटे छोटे बच्चों के द्वारा लाकर सजाई गई। गंदौड़ा के रहने वाले दीप व्यास, भूमि व्यास, काव्यांश व्यास आदि ने गाडलियां बनाई तथा उत्साह के साथ इन्हें होलिका दहन के लिए होली चौक पर लाई। वर्षों से होलिका दहन में गाडलियों के जलाने की परंपरा को जीवित रखने में सभी ने सहयोग किया। रात 12 बजे गंदौड़ा कस्बे में सभी जगह होलिका दहन का कार्यक्रम एक साथ किया गया। इसके बाद सभी ने होली की परिक्रमा की और मनोकामना मांगी। दूसरे दिन सभी ने जमकर रंग खेला और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। बांसवाड़ा शहर के माही कॉलोनी में स्थित श्री राम मंदिर में होली उत्सव व स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलोनी क्षेत्र के लोगों ने जमकर रंग लगाया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। सर्वप्रथम भगवान राम के मंदिर में भगवान राम दरबार में रंग उड़ाकर शुभकामनाएं दी गई। इसके बाद भजनों की ताल पर लोगों ने खूब होली का रंग जमाया। मौके पर मौजूद लोगों ने एक दूसरे को जमकर गुलाल लगाया और गीत संगीत की धुन पर खूब नाचे और होली का आनंद लिया। समाज सेवी शैलेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल हुए। पास ही स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भी लोगों ने भगवान शिवलिंग पर गुलाल चढ़ाकर भगवान को नमन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में माही कॉलोनी के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष शामिल हुए। चंग की थाप पर और गीतों पर झूमते हुए सभी दिन भर होली में मग्न रहे।
मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का रविवार सुबह निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे और वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को किया जाएगा। अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एकलिंगनाथ दीवान के अंतिम दर्शन और यात्रा के बारे में जानकारी दी। उनकी पोस्ट में लिखा है, मेरे पिता अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया है और अंतिम संस्कार सोमवार को होगा और उससे पूर्व दर्शन सुबह से प्रारंभ होंगे और अंतिम यात्रा सुबह 11 बजे शंभू निवास से शुरू होकर बड़ी पोल, जगदीश चौक, घंटाघर, बड़ा बाजार, दिल्ली गेट होकर महासतिया के लिए प्रस्थान करेगी। अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन की सूचना मिलने पर राजघराने से जुड़े परिवार के सदस्यों का शंभू निवास पर पहुंचना शुरू हो गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बांसवाड़ा की बैठक रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में आगामी 23 मार्च को जिला स्तरीय होली मिलन समारोह के आयोजन को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और समारोह को सफल बनाने के लिए अपने विचार और सुझाव साझा किए। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अर्जुन सिंह मावनिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप पाटीदार, महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव लता नेनामा, जिला सोशल मीडिया प्रभारी भारत दोषी, अर्जुन सोलंकी, नहर सिंह पटेल सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने होली मिलन समारोह को भव्य और प्रभावी बनाने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। हर साल की भांति होली मिलन समारोह हम रखते हैं। इस साल भी होली मिलन समारोह हम 23 तारीख को रखें, जिसमें बांसवाड़ा विधानसभा के हमें तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाए थे कि भाई उसमें आपको भाग लेना है। हर साल हम बांसवाड़ा विधानसभा के होली मिलन समारोह रखते थे। इस साल पूरे बांसवाड़ा जिले का होली मिलन समारोह है और गायत्री वाटिका में पूरे जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता आएंगे और प्रेम से होली खेलेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने की बात करेंगे। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक युवक की लाश मिलने का खुलासा करते हुए उसकी हत्या में शामिल 3 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गत 15 मार्च को भूपेश पाटीदार ने रिपोर्ट देकर बताया था कि उसका चचेरा भाई दिनेश कुवैत में काम करता था और पिछले 2 महीने से घर पर आया हुआ था। वह सुबह 10 बजे घर से निकला था, लेकिन वह दोपहर तक घर नहीं पहुंचा और उसका फोन बंद आ रहा था। थोड़ी देर बाद पता चला कि अगरपुरा माहिब नदी के नीचे जाने वाले कच्चे मार्ग पर दिनेश की लाश मिली है। मौके पर गए तो दिनेश पिता अनाडिंग पाटीदार की लाश पड़ी थी। उसके सिर के पीछे 2 चोटें थी, वह खून निकला हुआ था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। गढ़ी थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। गढ़ी थाना अधिकारी रोहित कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया और इस दौरान संदिग्ध आरोपियों राजेंद्र पाटीदार, जितेंद्र पाटीदार और प्रकाश पाटीदार को डिटेन कर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने दिनेश पाटीदार की हत्या करना कबूल किया। आरोपी राजेंद्र ने बताया कि मृतक दिनेश पाटीदार उसकी पत्नी मनीषा पर बुरी नजर से देखता था और छेड़छाड़ करता था। समझाइश के बाद भी दिनेश पाटीदार ने मनीषा को परेशान करना नहीं छोड़ा, जिस पर आरोपी राजेंद्र ने अपने दोनों भाइयों जितेंद्र व प्रकाश पाटीदार के साथ मिलकर योजना बनाई और मृतक दिनेश पाटीदार की हत्या कर दी। इस प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है। छोटी सादरी नगर में चोरियों की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिन के उजाले और रात के अंधेरे में भी चोर बेखौफ होकर सोने मकानों को निशाना बना रहे हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। रविवार अल सुबह ऐसे ही एक सुने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने पहुंचे चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर पुलिस को सुपुर्द किया। जानकारी के अनुसार नगर के यादव मोहल्ला स्थित राधेश्याम यादव के मकान में रविवार तड़के 4 बजे हलचल की आवाज सुनकर सामने रह रहे पड़ोसी की नींद खुल गई, जिस पर पड़ोसी ने राधेश्याम यादव के परिचित राजस्व कॉलोनी निवासी एडवोकेट को मोबाइल के जरिए सूचना दी, जिस पर एडवोकेट अशोक यादव मौके पर पहुंचे और पड़ोसियों की मदद से
सोने मकान का घेराव कर चोरी की वारदात से पूर्व ही रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एडवोकेट यादव ने बताया कि उनके अंकल राधेश्याम यादव जो अपनी पत्नी का उधर इलाज करवा रहे हैं, ऐसे मकान 3-4 दिन से लगातार बंद है। चोर ने बंद मकान को देखकर चोरी की वारदात को अंजाम देना चाहा था, मगर आसपास के पड़ोसियों की जाग होने से और सहयोग से बड़ी वारदात होने से रह गई। दिगंबर जैन मंदिर आजरा में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। समाज के प्रवक्ता राहुल जैन ने बताया कि अष्टलिका पर्व पर आयोजित इस विधान में पूज्य आरिका पवित्रवती माताजी के आशीर्वाद से 4 व्रतियों ने उपवास की साधना पूर्ण की। सर्वज्ञ राजेश, कुसुम और रक्षा देवी ने 8 उपवास का तप किया। प्रातः शांति धारा के पश्चात उनका पारणा संपन्न हुआ। इसके बाद विधान में हवन द्वारा पूर्णाहुति दी गई। इस अवसर पर माताजी ने अपने प्रवचन में कहा कि विधान की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि जिस प्रकार भूख को सादा दाल, रोटी, सब्जी अथवा खिचड़ी से भी मिटाया जा सकता है, लेकिन मिष्ठान का विशेष रस होता है, ठीक उसी तरह सम्यक दर्शन के लिए हमारे नगर के मंदिर में विराजमान जिन बिंब भी निमित्त हो सकते हैं, परंतु समेत शिखरजी या किसी अन्य तीर्थ क्षेत्र में विराजमान जिन बिंब की विशेष महिमा होती है। इसी तरह तत्व ज्ञान और तत्व निर्णय के लिए हमारे नगर के विद्वान भी निमित्त बनकर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव के प्रवचन की विशेष महिमा है। भगवान की भक्ति में नित्य नियम पूजन या अन्य कवियों की रचित विधान भी निमित्त हो सकते हैं, लेकिन सिद्ध चक्र मंडल विधान की अपनी विशेष महिमा है। इस अवसर पर दशाहुम्मर समाज के उपाध्यक्ष महिपाल जी शाह, आदिनाथ कॉलोनी से अनिल डी जैन, जसवंत जैन, राजेंद्र नौगामा, सुरेश नौगामा, हितेंद्र जौलाना सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। विधान के पश्चात स्वामी वात्सल्य का आयोजन हुआ। समाज अध्यक्ष सुनीत जैन और नरेश जैन ने सभी इंद्रों का स्वागत किया, जबकि विनोद मोतीलाल जी ने आभार व्यक्त किया। साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन समिति त्रिपुरा सुंदरी की ओर से बांसवाड़ा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में होली के त्योहार के बाद ढोल, थाली और कुंडी की थाप पर पैरों में घुंघरू और हाथों में रंग बिरंगी लकड़ियों के साथ परंपरागत रूप से गैर नृत्य का आयोजन किया गया। कई घंटों तक चले इस नृत्य में उत्सव में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। रविवार को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में आयोजित वार्षिक सामूहिक गैर कार्यक्रम में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजकुमार रौत, विधायक अर्जुन सिंह बामनिया, लाल शंकर पारगी, हेमंत राणा और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजन समिति के सचिव कांतिलाल व्यास, विजयपाल मैडा सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। गैर नृत्य के दौरान सैकड़ों की संख्या में परंपरागत परिधानों में सजे धजे आदिवासी युवक और युवतियां लोक वाद्य यंत्रों की थाप पर कदम से कदम मिलाते हुए घंटों तक थिरकते नजर आए। इस दौरान रंग बिरंगी लकड़ियों और घुंघरियों की झंकार से माहौल को उत्सवी बना दिया। उल्लेखनीय है कि पिछले 25 वर्षों से यह आयोजन होली के बाद त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में नियमित रूप से आयोजित होता आया है, जिसमें जिले भर से दर्जनों गांवों से हजार लोग हिस्सा लेते हैं। कार्यक्रम 25 साल से चला आ रहा है और यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में गैर नृत्य होगा और उसमें 200 गांव से पूरे जिले के लोग आते हैं और सभी पार्टियों के नेतागण भी आते हैं। बाकी सर्व समाज के लोग आते हैं। एक किसी विशेष समाज का कार्यक्रम नहीं है, सर्व समाज का कार्यक्रम। कांतिलाल व्यास, सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम आयोजन समिति का सचिव हूँ। ये हमारे विजयलाल जी मैडा पूर्व सरपंच है और हमारे आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। पिछले 25 वर्ष हो गए, ये इस वर्ष 26वां वर्ष है। यह गैर पहले किसी समय में कुशलबाग मैदान में बांसवाड़ा में हुआ करती थी लेकिन वहाँ पर लोग शराब पी के आते, रंग खेलते, हथियार लेके आते और कईयों के खिलाफ पुलिस केस होते। तो समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बैठ के निर्णय किया कि इस गैर को किसी धार्मिक स्थान पर अपने को शिफ्ट करनी चाहिए। तो हमारे प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर उस गैर को आज त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में बड़े धूमधाम से लोग आते हैं। पूरे
क्षेत्र से 200 से अधिक गांव के हजारों की संख्या में युवक नर नारी अपने अपने पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर 4 घंटा गेर नृत्य करेंगे और बिना कोई नशे पत्ते के, बिना हथियार से, बिना कोई रंग खेले गेर खेलेंगे और अपने अपने स्थानों पर प्रस्थान करेंगे। यह गेर का आयोजन इसलिए रखा है कि यहाँ पर जो ये त्रिपुरा सुंदरी माता जी का मंदिर है, यह मंदिर सार्वजनिक है, राजा अम्बरीश के समय बना हुआ है, लेकिन अभी कुछ कतिपय कुछ समाज के लोगों ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। हमारी मांग है प्रशासन से, राज्य सरकार से, यहाँ का जो ट्रस्ट बना है उसमें सर्व समाज को जोड़ा जाए और यहाँ की जो आमदनी है इस क्षेत्र के लोगों के लिए इसका उपयोग किया जाए। यहाँ पर गरीबी है, धर्मांतरण है, भूखमरी है, तो उस राशि का उपयोग हमारे इस क्षेत्र में हो, ये हमारे आयोजन समिति की मांग है। जय माता दी। यह थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचार को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।